हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने परिवार एग्जामलेट क्लासेज में। आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो क्लास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। सारे क्वेश्चन इसमें जो है एनटीपीसी का देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। फंक्शन यानी एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, तो एफ टू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन दिया है। तो सबसे पहले हम एक्स की जगह दो रखेंगे। अगर एक्स की जगह दो रखेंगे तो एफ टू यहां से हो जाएगा, एक्स की जगह दो रखेंगे तो दो प्लस वन और दो माइनस वन यानी तीन बटे एक, यानी कितना हो जाएगा, तो तीन हो जाएगा। अब देखिए एफ टू का मान कितना आ गया, तीन आ गया। एफ टू का मान तीन आ गया। अब हमको निकालना है एफ टू का मान। तो फिर से इसमें हम एक्स के जगह तीन रखेंगे। एफ टू का मान यहां से निकालना है। तो फिर से हम जब एफ टू का मान यहां से तीन रखेंगे तो तीन एक्स की जगह तीन, तो तीन प्लस एक हो जाएगा चार, और तीन माइनस एक हो जाएगा यहाँ से दो, कट के आ गया कितना, दो आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका मान दो आ गया, इसका मान दो आ गया। अब एफ टू का मान निकालना है। तो फिर से हम इसके यहाँ एक्स की जगह क्या रखेंगे, दो रखेंगे। तो एफ और यहाँ से टू। अब देखिए यहां से जब दो रखेंगे तो दो प्लस एक तीन, और दो माइनस एक हो जाएगा एक, बराबर कितना आंसर आ गया, तीन आ गया। तो तीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा हो। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस निरंतर भिन्न को सरल बनाने के बाद मान क्या होगा। इस तरह के भिन्न का जो है इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक बटे चार है तो इसको लिख लीजिए। तो यहां से लिखेंगे एक और चार। उसके बाद देखिए कितना है, एक जगह प्लस है, दो जगह है और तीन जगह है। तो तीन डॉट बना लेंगे, एक दो और तीन। अब जो संख्या यहाँ पे होगी उससे गुना होगा और जो संख्या यहाँ पे होगी उससे भाग होगा। तो जो यहाँ पे संख्या है एक एक है, तो एक से भाग देने पे या गुना करने पे कोई भी अंतर नहीं होता, मान में कोई यानी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट में गुना होगा, एक से तो हम नहीं लिखेंगे, एक से गुना करने पे कोई वैल्यू चेंजिंग नहीं होता है। और दूसरा पे है तीन, तो यहाँ तीन से गुना होगा, और इसके बाद यहाँ है दो, तो यहाँ दो से गुना होगा। अब देखिए अब चार एक पांच, यहाँ तो कुछ से गुना करने वाला है नहीं, तो चार एक पांच यहाँ हो गया है। अब सबसे पहले क्या होगा, अब सबसे पहले इस तीन से इस पांच में गुना होगा, तो पचती आई 15, उसके बाद ये चार जुटेगा तो 15 चार यहाँ से 19 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस दो से सबसे पहले इस 19 में गुना होगा, तो 19 दूनी 38, 38 पांच यहाँ से हो जाएगा 43। तो इसका आंसर आ गया 43 बटे 19, 43 बटे 19। लेकिन जो 43 बटे 19 आंसर आया सिर्फ इतना ही का आया, सिर्फ इतना का, इतना का मान आ गया 43 बटे 19। अब देखिए ऊपर एक भी है तो यहाँ ऊपर एक है। अब 19 जो है कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस 19 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो जब 19 ऊपर जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 19/43 यानी 19/43। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। जब इसको सरल कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, देखिए यहां से इसको सरल करना है। एक माइनस एक बटे दो को सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा यहां से एक बटे दो, और बीच में गुना है तो गुना लिख लिए। एक माइनस एक बटे तीन को सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा यहां से दो बटे तीन। देखिए एक में से घटाने का सबसे आसान तरीका है कि कुछ मत कीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए। तो तीन में से एक को घटाइएगा तो हो जाएगा दो, और जो नीचे है उसको लिख लीजिए। यहाँ देखिए एक में से घटाना तो इसमें से इसको घटा लेंगे, तो दो में से एक को घटाइएगा तो हो जाएगा एक, और नीचे दो है तो लिख लेंगे दो। ठीक है, एक में से घटाना बहुत ही आसान है। अब देखिए इधर डॉट डॉट है तो डॉट डॉट हम लिख लिए। अब यहाँ देखिए
1 माइनस 1/9 है, तो 9 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा 8 और नीचे बच जाएगा यहाँ से 9 और गुना 1 माइनस 1/10 है, 10 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। अब देखिए अब सबको काट लीजिए, जो काटता है उसको काट लीजिए। अब 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, उसी तरह जो नीचे होगा यहाँ कट जाएगा, यहाँ देखिए नीचे वाला से 8 कट जाएगा, यहाँ से देखिए 9 से 9 कट जाएगा। आप बचेगा देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना कि किस तरह से कट रहा है। यहाँ देखिए इस नीचे वाला से यहाँ ऊपर वाला कट रहा है, इस नीचे वाला से यहाँ ऊपर वाला कट रहा है, नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा कितना 10। तो 1/10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ लिए, यहां तक आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 3√2/√6 + √3 माइनस 4√3/√6 + √2 माइनस 6/√8 माइनस √12 है। इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, इसको कैसे हल करेंगे देखिए। आप देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह के सवाल आपको कहीं भी एग्जाम में दिखे तो सबसे पहले इसके हर का जो है परिमेयकरण करते हैं, इसके हर का परिमेयकरण करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अब यहां से देखिए 3√2 है, 3√2 है और बटे में है √6 और प्लस √3 है। ठीक है, अब देखिए यहां से जो नीचे हर में है उसके उल्टे साइन से ऊपर और नीचे हम गुना करते हैं, तो हर में है 6 + √3, जब यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर गुना हो जाएगा √6 माइनस √3 से और नीचे भी गुना हो जाएगा, नीचे भी गुना हो जाएगा √6 माइनस √3 से गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस है 4√3 और बटे में है √6 प्लस √2। अब देखिए ऊपर नीचे गुना होगा √6 माइनस √2 से, तो √6 माइनस √2 और √6 माइनस √2। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है 6/, अच्छा एक चीज पहले आप ध्यान दे लीजिए। अब √8 जो है √8 को हम लिख सकते हैं कि 2√2 माइनस 12, √12 को लिख सकते हैं 2√3, 2 या दोनों में है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 से ही 6 कट जाएगा, 3 मरतबे। अब क्या बचा वहां देखिए 3/√2 माइनस √3 बचा, तो प्लस साइन से ऊपर नीचे गुना होगा, तो √2 प्लस √3 बटे में √2 प्लस √3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो नीचे a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे सभी का हर टूटेगा, तो 6 का √6 का स्क्वायर 6 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 6 माइनस 3 यहां से बच जाएगा 3 और इस 3 से इस 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए यहां से, अब देखिए अब इसमें चलिए, तो यहां देखिए √6 प्लस √2 √6 माइनस √2, तो √6 का स्क्वायर 6 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 6 माइनस 2 यहां से हो जाएगा 4, तो 4 से 4 यहाँ कट जाएगा। अब देखिए यहां से, यहाँ √2 माइनस √3 √2 प्लस √3, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 2 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा और -1 बचेगा तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, इस माइनस को यहाँ काटिएगा तो हो जाएगा यहाँ प्लस। ठीक है, और 1 से 3 भागा दिया तो इनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए सबका जो हर है खत्म हो गया, सबका हर खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ बचा √2 से यहाँ √6 में गुना होगा तो रूट हो जाएगा 12 माइनस √2 और माइनस √2 इंटू √3, तो रूट यहाँ से हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ से माइनस है
√3 और √6 गुना होगा तो अंडर रूट हो जाएगा 18 और माइनस माइनस प्लस यहाँ से √3 और √2 हो जाएगा √6 रूट हो जाएगा 6। अब यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ 3√2 हो जाएगा, प्लस में 3√2 हो जाएगा और यहाँ देखिए प्लस में 3√3 हो जाएगा, प्लस में 3√3 हो जाएगा। अब देखिए कहीं कट रहा तो इसको काट लीजिए, तो -√6 और +√6 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब इसको अंदर कीजिएगा तो यहाँ देखिए 3 है, 3 अंदर कीजिएगा तो बनेगा 9, 9 दूनी 18 यानी √18 प्लस में और √18 माइनस में कट जाएगा। अब देखिए इसको जब बाहर कीजिएगा तो 2√3 होगा और यहाँ से है प्लस में 3√3, 3 और 2 5 यानी 5√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 5√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, इसमें आपसे एग्जामिनर जो है कैलकुलेशन करवा रहा है तो आप कैलकुलेशन कीजिए, छोड़िएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन इजी होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। √6 प्लस होल √6 प्लस √6 प्लस √6 इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखे, इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखे तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इसका हमको फैक्टर करना है। तो 6 का फैक्टर कीजिएगा। अब फैक्टर ऐसा करना है कि दोनों का अंतर 1 हो। जैसे देखिए 6 का फैक्टर इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, 2 और 3 का अंतर कितना का है तो 1 का है। 2 और 3 का अंतर 1 का है, तो 2 और 3 का अंतर 1 का है। तो जब प्लस यहाँ रहेगा हर जगह, अगर हर जगह प्लस रहेगा, हर जगह प्लस रहेगा, जो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला होगा। तो 2 और 3 में बड़ा 3 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर यहीं पे माइनस होता, अगर यहीं पे हर जगह माइनस होता तो हमारा आंसर छोटा वाला होता, तो हमारा करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा था। ठीक है, क्या समझे आप? अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसका हम ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो 6 को हम तोड़ लिए, 2 गुना 3 6 होता है, 2 गुना 3 में 2 और 3 का अंतर 1 है। अब जब यहाँ प्लस प्लस रहेगा तो आंसर जो होगा बड़ा वाला फैक्टर होगा। अगर यहाँ माइनस माइनस रहेगा जो आंसर हमारा होगा छोटा वाला फैक्टर होगा। तो आप क्वेश्चन 5 भी समझ लिए। चलिए अब क्वेश्चन हम 6 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल बहुत ही इजी होता है, लेकिन क्या होता है जब अंडर रूट बच्चा देखता है तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, आज का क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए √9 है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 3 होगा। ये √16 इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4 होगा। -4 और -3 -7। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज छूट गया है, ये जो वर्गमूल यहाँ से है ये पूरे में है, ये जो 56 से लेकर के चाला है ऐसे ही पूरे में है। देखिए अब क्वेश्चन सोल्व होगा। अब यहां से देखिए -4 और -3 -7, तो 56 में से जब -7 कीजिएगा तो बच जाएगा अंडर रूट में 49, और 49 का वर्गमूल होगा 7, और 7 में 2 से गुना होगा तो 7 दूनी 14, और साइन है प्लस का। तो 14 जब 130 में जोड़िएगा, अगर यहाँ 14 जोड़िएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12, इसको 144 का स्क्वायर रूट 12, और यहाँ प्लस है तो 12 इसमें यहाँ जोड़िएगा तो फिर से ही बन जाएगा कितना 49 बन जाएगा, और उस 49 का वर्गमूल 7 होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल बहुत ही इजी होता है। ठीक है, इस तरह का सवाल को छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ए अनुपात बी इजकल टू √7 अनुपात √3, तो 3a + 2b रेशियो 3a - 2b किसके समतुल्य है? देखिए अब a के जगह √7 रखना है और b के जगह √3 रखना है। ठीक है, अब देखिए 3a + 2b है, तो 3 × √7 माइनस यहाँ से पहले प्लस है तो प्लस 2 × √3, और यहाँ बटे हो जाएगा। बटे में क्या 3a - 2b, तो 3 × √7 यहाँ है, 3 × √7 माइनस
2 × √3। अब देखिए इसका जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसके उल्टे साइन से ऊपर और नीचे गुना होगा, तो इसका उल्टा साइन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो 3√7 प्लस 2√3 और बटे में हो जाएगा 3√7 प्लस में 2 रूट यहाँ से हो जाएगा 3, 2 रूट यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से जब गुना देखिए ऊपर 3√7 प्लस 2√3, 3√7 प्लस 2√3 दोनों क्या है, गुना में है। तो जब दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 × 9 9 7 63 यहाँ से हो जाएगा। प्लस यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और √7 और √3 हो जाएगा √21। ये तो ऊपर वाला का हो गया। अब नीचे वाला क्या होगा, तो नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 7 हो जाएगा यहाँ से 63 और माइनस हो जाएगा 4, 4 तिहाई हो जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, अब देखिए 63 और 12 हो जाएगा यहाँ से 75, 63 और 12 75 प्लस यहाँ से 12√21 और नीचे हो जाएगा 63 में से 12 घटाइएगा तो बच जाएगा यहाँ से 51। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब काट लीजिए। अब देखिए यहाँ से अगर 3 इसमें से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 25 और यहाँ बचेगा 4 और यहाँ 3 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 17। तो 3 से ही कट जाएगा 17 मरतबे, 3 से ही कट जाएगा 25 और 3 से ही कट जाएगा 4 मरतबे। अब देखिए 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं कि 21 प्लस 4, उसके बाद 4√21 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना √21 और बटे में हो जाएगा यहाँ से कितना, तो 17। 17 को लिख सकते हैं कि √21 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू √21 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2। अब देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 21 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, तो 21 माइनस 4 हो जाएगा 17। ठीक है, नीचे 17 को सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। अब देखिए ऊपर ही a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका बना तो √21 और प्लस 21 प्लस 2 का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या बचा तो √21 माइनस 2 इंटू √21 प्लस 2, इससे यहाँ स्क्वायर कट जाएगा, इससे स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचा तो √21 प्लस 2, तो √21 प्लस 2 और √21 माइनस 2, तो √21 माइनस 2 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। अगर आपके पास समय है तो इस तरह का क्वेश्चन को बना करके जाए, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन होता है और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपके पास एग्जाम में समय बचा तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा, ना इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इसमें टाइम आपका किल होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ... 8 का क्यूब तो होल पावर -5/2 है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम पावर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो है, एक बात देखिएगा, लगातार प्राकृतिक संख्या को जोड़ने का फॉर्मूला जो होता है, जोड़ने का फॉर्मूला जो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। वहीं अगर लगातार प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का जोड़ने का फॉर्मूला हमसे पूछे तो 3 का स्क्वायर, उसी तरह से अंतिम में n का स्क्वायर रहे तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और यहाँ से 2n प्लस 1/6 होता है। उसी तरह से अगर लगातार प्राकृतिक संख्या के क्यूब का फॉर्मूला हमको जोड़ने का पूछे, यानी लगातार प्राकृतिक संख्या क्यूब में हो तो हमको जोड़ना हो तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी तरह से n तक का क्यूब अगर आपको जोड़ना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू, इसका फॉर्मूला होता है
एन इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर होता है, इसका होल स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ क्यूब वाला है, तो सबसे पहले इसका निकालिएगा। तो यहाँ पे एन वैल्यू कितना है, 8 है, एन का वैल्यू 8 है। तो 8 इंटू एन प्लस 1, तो 8 है, एक हो जाएगा यहाँ से 9 और बटे में 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और इसका होल पावर कितना है, तो इसका होल पावर है, इसका होल स्क्वायर और इसका होल पावर है -5/2, -5/2। तो इस 2 से इस 2 यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कट गया। अब यहाँ से देखिए 9 चको 36, 9 चको यहाँ 36 बनेगा और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का पावर 2, तो 6 का पावर 2 और इसका पावर कितना बचा है, तो -5। यहाँ से हो जाएगा 6 का पावर 5 दूनी 10 यानी माइनस यहाँ से 10, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में कहीं भी देखे तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए 5 गुना, देखिए यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है, गुना है। 5 गुना 8, 8 गुना 11, 11 गुना 14 और 14 गुना 17 है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो यहाँ नीचे जो अंक दिया है इसका अंतर ऊपर दिया है कि नहीं है। तो 5 और 8 का अंतर 3 होता है, तो 3 ऊपर नहीं है। 8 और 11 का अंतर 3 होता है, तो 3 ऊपर नहीं है। 11 और 14 का अंतर 3 होता है, 3 ऊपर नहीं है। 14 और 17 का अंतर 3 होता है, तो 3 ऊपर नहीं है। तो ऊपर जो है इसका डिफरेंस होना जरूरी है। तो डिफरेंस कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब ऊपर 3 नहीं है और सबका नीचे डिफरेंस 3 है, तो सब में 3 से गुना कर लेंगे। यहाँ जब 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 से गुना कर लीजिए, यहाँ 3 से गुना कर लीजिए और यहाँ भी 3 से गुना कर लीजिए। मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप जितना से गुना कर रहे हैं तो उतना से आपको भाग करना जरूरी है, ताकि कोई भी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़े। अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो इसका ओरिजिनल वैल्यू आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर हम 3 से हर जगह गुना किए हैं तो हर जगह हमको 3 से भाग भी करना होगा। तो चलिए सब जगह भाग न दे करके हम कोष्टक में 3 से भाग देते हैं, तो सही में भाग हो जाएगा। अब देखिए सही में 3 से भाग पड़ गया। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे है उसको लिखेंगे, तो 1/3 यहाँ लिख लिए। अब क्या करेंगे, 1 बटे में, एक अपना मन से 1 बटे में यहाँ जो फर्स्ट नंबर है उसको लिखेंगे, तो 1/5 और हमेशा माइनस लिखेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट नंबर, तो लास्ट क्या है, 17 है, तो लास्ट में 17 है, 1 बटे यहाँ से 17। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ सोल्व कीजिएगा तो 17 × 85 होगा और यहाँ हो जाएगा 17 और -5, तो 17 - 5 यानी 12/85 यहाँ से हो जाएगा, 12/85। अब देखिए 12/85 हो गया, तो 17 × 85 कटता है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ देखिए यहाँ 3 है, गुने में यहाँ 1/3 है, इस 3 को हम भूल ही गए थे, 3 है। 3 से इसको 12 को काटिएगा तो 4 टाइम्स कटेगा। यहाँ से आंसर हमारा आ गया 4/85, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल में आप इसी टेक्निक को अपनाइएगा। इससे जो क्वेश्चन है 10 सेकंड में सोल्व होगा। हमको समझाना था, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, आपको वहाँ सोल्व करना होगा तो आपको टाइम वहाँ कम लगेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि √2 + √x = √3 है तो x का मान किसके समतुल्य है। तो यहाँ से √2 है, प्लस यहाँ से √x है, बराबर यहाँ से √3 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि x का हमको वैल्यू निकालना है, तो x को अकेला रखेंगे, बाकी जो इसको है इधर ले आएंगे। तो √x बराबर यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस रूट यहाँ से 2 हो जाएगा। अब हमको वैल्यू x का निकालना है, ना कि √x का। तो x कैसे बनेगा, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ जब स्क्वायर कीजिएगा तो इधर बन जाएगा x, हमको x का वैल्यू पूछा भी है। ठीक है, और इधर क्या बनेगा, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा
तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा और माइनस से 2 गुना और √2 गुना √3 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 2√6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 माइनस 2√6 ऑप्शन डी में है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह का बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट कंटेंट आगे हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।